दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्जाम वर्ल्ड स्टडीज ग्रुप और यहाँ पे हम आज जो है पढ़ेंगे क्या, वर्णमाला। वर्णमाला जो है देखिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से जो प्रश्न हैं वो बनते हैं आपके हर एग्जाम में। आगामी एग्जाम जो है आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो या आपके ट्रिपल एसएससी यूपी ट्रिपल एसएससी से एग्ज़ाम हो, सी सेट का सी टेट का एग्ज़ाम हो या सी टेट, जैसे यूपी पीसीएस जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सेकंड पेपर जो सी टेट का पेपर है या आईएएस में भी, तो ये प्रश्न जो है हिंदी वर्णमाला से उठा करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चीजें आप समझिए कि वर्णमाला है क्या। वर्णमाला यदि एक बार आप सही से समझ गए तो समझिए कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो है ऐसे ही चुटकियों में निकल जाएंगे। और यदि वर्णमाला आप नहीं सोचे समझे पढ़े तो बार बार जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से गलत होते रहते हैं और इसी तरह से आप रट करके जाएंगे, गलत करके आएंगे। सबसे पहले समझिए कि वर्ण और माला ये दो शब्द आया है। क्या आया है? वर्ण, और दूसरा शब्द आया है माला। ठीक, इसे आप समझिए कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, इन सब चीजों को समझ करके अब हम आगे इस पे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए कि जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, ठीक, यानी जो भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है वह क्या है? एक वर्ण है। ठीक है ना। या आपके मुंह से, जैसे हमारे मुंह से ध्वनि निकली क, क्या निकली? क। तो आप ये देखिए ये है ध्वनि, और ध्वनि ही क्या है? आपका वर्ण। यदि आपके अंदर से निकली हुई जो ध्वनि है वही वर्ण के रूप में आपको दिखाई देती है या प्रतीत होती है। तो ध्वनि यानी वर्ण, कोई भी ध्वनि निकालते हैं वो एक वर्ण के रूप में निकलती है। अब जैसे ये वर्ण तो आपको ध्वनि के रूप में निकला, लेकिन इसको आप लिखते हैं, क्या करते हैं? लिखते हैं। तो जैसे आपने इसको लिखा तो इसे हम कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। ठीक है, वर्णों को आपने लिखा। सपोज दैट आप देखिए कि जैसे मैंने यहां पे लिखा क, क्या है? क। तो क जो हमने लिखा वो किस लिपि में लिखा? ये लिखा देवनागरी। ठीक है ना। तो ये जो वर्ण हो गया ये हिंदी का वर्ण हुआ क, लेकिन इसकी जो लिपि हो गई ये क्या हो गई? देवनागरी लिपि हो गई। ठीक है ना। उसी तरह से आप इसी वर्ण को, जैसे क वर्ण को आप किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। चाहे तो आप ब्राह्मी लिपि में लिख सकते हैं, चाहे तो आप अरमैक लिपि में लिख सकते हैं, चाहे तो आप लैटिन लिपि में लिख सकते हैं, चाहे तो आप फारसी में लिख सकते हैं, रेक्टा में लिख सकते हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि वर्ण को क्या करते हैं? हम लिपियों में लिखते हैं। तो यह चीज जो है आप यहीं पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि जो सबसे छोटी इकाई है, यानी लिखने पढ़ने सोचने समझने की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। वर्णों का निर्माण किससे होता है? ध्वनियों से। तो जो हम अपने मुंह से ध्वनि निकालते हैं उसी से निर्माण किसका होता है? वर्ण का। अब देखिए कि वर्ण के बाद आता है आपका क्या? वर्ण के बाद आपका आएगा, ये समझ लीजिए कि शब्द का निर्माण होता है। वर्ण से किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। ठीक, जैसे सपोज दैट आप ले लीजिए कमल, क म ल। तो कमल में 3 वर्ण मिले, यानी क वर्ण मिला, म वर्ण मिला और ल वर्ण मिला। जब तीनों वर्णों को एक साथ हमने मिला दिया तो ये किसका रूप धारण कर लिया? एक शब्द का रूप धारण कर लिया। ठीक, और यही शब्द जो है क्या करता है कि कई सारे शब्दों को मिलने से एक वाक्य का रूप धारण कर लेता है। जैसे कमल तालाब में
खिला है, खिला है। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे जो कमल था ये एक शब्द था, लेकिन जब इसको हमने वाक्य में परिवर्तित कर दिया तो ये क्या बन गया, यानी कई सारे शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ध्वनि से मिला वर्ण, वर्ण से हुआ शब्द, और शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य। ठीक, शब्दों के समूह को हमने कहा वाक्य, शब्दों के समूह को, समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक, ये भी चीज आप समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि कई सारे ऐसे वाक्यों को जब जोड़ देते हैं तो ये बनता है पैराग्राफ। तो यही लीजिए कि वाक्यों के समूह को, क्या, वाक्यों के समूह को, समूह को पैराग्राफ कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं। ठीक, और कई सारे पैराग्राफ मिल करके ये क्या बनते हैं, एक चैप्टर या पाठ बनता है। तो कई सारे, देखिए, कई पैराग्राफ मिलकर एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं। एक पृष्ठ, जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तो पृष्ठ और पन्ना का मतलब तो आपको समझ में आता है कि एक पन्ने में 2 पृष्ठ होता है। ठीक है ना, तो ये चीज आप समझिए। तो कई पैराग्राफ मिलकर के एक पृष्ठ का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक, और ये समझिए कि कई सारे जब पृष्ठ मिल करके और ये किसका रूप धारण कर लेते हैं, एक पाठ का। तो कई सारे पृष्ठ मिल करके एक पाठ बनता है, और इन सभी पाठों को मिला करके, यानी सभी पैराग्राफ को, पृष्ठों को मिला करके किसका निर्माण होता है, एक पुस्तक का निर्माण होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कई पृष्ठों को मिलाकर, पृष्ठों को मिलाकर एक पुस्तक का निर्माण होता है, एक पुस्तक का निर्माण होता है। ठीक, तो ये चीज आप यहां से समझ गए कि सबसे पहले क्या है, आपके मुंह से निकली हुई ध्वनि, ध्वनि से ही निकलता है क्या, वर्ण। यानी कभी कभी क्या होता है कि आपको ध्वनि और वर्ण में अंतर नहीं दिखाई देता है, तो ये कह दिया जाता है कि जो सबसे छोटी इकाई है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण हो गया। यानी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। लेकिन वर्णमाला जो है, वर्ण बनता किससे है, ध्वनियों से बनता है। तो जो आपके मुंह से निकली ध्वनि, ध्वनि से निर्माण होता है वर्ण का, वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है क्या, वाक्य, और वाक्य से बना पैराग्राफ, और पैराग्राफ से क्या बना, पृष्ठ, और पृष्ठ से किसका निर्माण हुआ, पुस्तक का। ठीक है ना, तो यही चीजें जो है आप समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि इसी में से एक प्रश्न उठा करके और तुरंत आपसे पूछ देगा। लेकिन वर्ण जो है लिखा किस में जाता है, तो वर्ण लिखा जाता है लिपियों में। यह भी चीज पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि वर्णों को किस में लिखा जाता है, तो लिपियों में लिखा जाता है। लिपियां क्या है, अलग अलग हैं। जैसे कोई कन्नड़ लिपि है, कोई तेलुगु लिपि है, कोई तमिल है, कोई मराठी है,
कोई देवनागरी है, कोई ब्राह्मी है, तो ये तमाम लिपियों में जैसे इसी को क को हमने देवनागरी लिपि में लिखा तो ऐसे लिखा, इसी क को उर्दू में लिखना होगा तो ये दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, इसी को आपको कन्नड़ में लिखना होगा तो ये दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, गुजराती में लिखना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो लिपि होती है वो अलग अलग होती है। कई सारी भाषाओं की लिपि एक ही होती है, लेकिन कुछ भाषाओं की लिपियां भी जो है क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये समझिए कि वर्णों को लिखा किस में जाता है, लिपियों में लिखा जाता है। इतनी चीजें जो समझ में आ गई। अब देखिए, अब माला शब्द जो है आपको दिए हैं, तो वर्णों को जब हम क्या करते हैं कि पिरो देते हैं, यानी जो वर्ण है इसको हमने क्या किया, पिरो दिया। एक साथ पिरोने का मतलब है कि आप जब किसी माला को देखे होंगे तो माला में क्या होता है, मन का मतलब यानी गुड़िया, और उसको क्या करते हैं कि किसी एक धागे के साथ जब अलग अलग मनका होता है तो मनका होता है, लेकिन उसी को जब एक धागे में लेकर के ऐसे पिरो देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, माला का निर्माण हो जाता है। या उसी तरह से फूल को देखिए कि ये छोटे छोटे फूल होते हैं तो फूल अलग अलग हैं, लेकिन जब कई सारे फूलों को एक साथ क्या करते हैं कि धागे और सुई से मिला करके अब पिरो देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, एक माला का निर्माण हो जाता है। तो यानी क्या है कि फूलों के समूह से किसका निर्माण होता है, माला का, या मनके के समूह से किसका निर्माण होता है, माला का। तो उसी तरह से वर्ण के समूह से किसका निर्माण होता है, वर्णमाला का। ठीक है ना। तो माला जो है वर्णों के समूह से बना, और वर्णों का समूह जो है, अब देखिए जो वर्ण है ये मुख्य रूप से इनको हम दो भागों में बांट देते हैं। क्या बांट देते हैं, दो भागों में हम इसको बांट दिए। अब जब दो भागों में बांटे तो एक को कहते हैं हम स्वर, क्या कहते हैं, स्वर, और दूसरे को कहते हैं हम व्यंजन। ठीक। अब देखिए जो ये स्वर और व्यंजन, इसको क्यों कहा जाता है ये भी आप समझिए। स्वर क्या होता है कि स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब यह हुआ कि इसमें कोई मिक्सचर शब्द नहीं है, यह जो है एक स्वतंत्र इकाई है। जैसे अ, आ, ई, उ, बड़ी, तो ये शब्द क्या है, क्योंकि स्वतंत्र शब्द निकल रहे हैं इसीलिए इनको कहते हैं स्वर, यानी ये क्या है, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र। लेकिन ये क्या है, ये मिक्सचर है या मिश्रण है। जैसे क, क्या है, क। अब आप देखेंगे कि यहां पे क में हलंत लगा हुआ है, यानी ये आधा है, क्योंकि इसमें मिला हुआ है क्या, अ। जैसे ही क बोलते हैं तो इसमें क्या मिला है, अ। ख, तो इसमें क्या मिला है, अ। तो ये क्या है कि स्वरों के मिलने से इसका निर्माण हुआ, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन, यानी ये जो है स्वतंत्र नहीं है। तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र, लेकिन जो व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, अभी आपको स्वर, व्यंजन और वर्णों के अंतर को समझाया। अब अगली वीडियो में जब चलेंगे तो हम एक एक स्वर और एक एक व्यंजन को डिटेल में आपको बताएंगे कि ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, और कौन सा स्वर क्या है, किस स्वर को क्या कहते हैं, किस व्यंजन को, जैसे ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ये सारी चीजें जो है हम एक एक करके ऐसा पढ़ाएंगे कि दिमाग की बत्ती आपकी खुल जाएगी, जीवन में नहीं भूलेंगे, और जब भी किसी एग्जाम में आएगा तुरंत 100% सही करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।